उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आइए मैं आपके लिए पेट के लिए एक गद्यांश लेकर आई हूँ। 2 गद्यांश लेकर आई हूँ, आप लोग मन से पढ़ना, पेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए मन से पढ़ेंगे, आप लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, तभी इनके नीचे दिए गए क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला गद्यांश क्या है मेरा, पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है, वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और सुदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। मतलब हम लोग हैं, अपने देशवासियों से प्रेम तो करते ही हैं, अपना देश जैसा भी हो, वो लोग जैसे भी हो। आप लोग भी करते होंगे अपने देश से प्रेम ना, देशवासियों से। आगे देखते हैं ना, समझते जाओ तभी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। आगे क्या है, गर्म या दलदलों से युक्त, गर्म या दलदलों से युक्त देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर हुए त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ, जान जोखिम ऐसे लोग स्वास्थ्य जान जोखिम ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, ज्ञान जोखिम में डालकर देश की सेवा करेंगे। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सबने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है सभी मानव में, सभी प्राणियों में, सभी पक्षियों में, सभी पशुओं में। बताओ कौन सा सही होगा। इसमें आंसर है बी, ठीक है, सभी प्राणियों में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। सच्चा देश प्रेमी वीर सपूतों की कहानियाँ सुनाता है, मातृभूमि का जय जय घोष करता है, परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरता है, अपनी भूमि देश के लिए दान कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरता है, ठीक है। तो ये हम लोग गद्यांश से ही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देश प्रेम का अभिप्राय है देश के प्रति कोमल भावों का उदय, अन्यथा प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, देश के प्रति व्यक्त का स्वाभाविक ममत्व। इसमें कौन सही होगा आप लोग बताओ। इसमें है डी सही। आगे देखते हैं। संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि दिन भर घूमकर वे थक जाते हैं, उन्हें रात को आराम करना है। जानवर भी अपने निवास स्थान को चले जाते हैं, उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। बताओ इसका आंसर होगा डी, उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। 55 नंबर। वही देश महान है जहाँ के लोग शिक्षित और प्रतिष्ठित हैं, बेरोजगार तथा निरुद्यमी नहीं हैं, कृषि और व्यापार से धनार्जन करते हैं,
त्याग और उपसर्ग में सदा आगे रहते हैं, इसका बताओ। इसमें आंसर नंबर डी होगा, त्याग और उपसर्ग में सदा आगे रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार हम आपको दूसरा गद्यांश बताएंगे। आइए अब हम लोग दूसरे गद्यांश को पढ़ते हैं। आइए हम लोग दूसरा गद्यांश देखते हैं। ये भी आप लोग ध्यान से पढ़ना, तभी आंसर दे पाओगे। चलो पढ़ते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। जो सच्चे वीर हैं, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ, तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचें, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा वीरता संस्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना, देवदार और वीर। इसमें कौन सा सही होगा बताओ। इसमें होगा बी नंबर, सच्ची वीरता। ठीक, आगे चलते हैं। वीरता का सदिश क्या है? यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है, बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, हमेशा नया और निराला रहना। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें है सी नंबर। ठीक है, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 58 नंबर। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, का दिल उदार होता है, सत्य का हमेशा पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। इसमें बताओ कौन सा सही होगा? इसमें ये सही होगा, गद्यांश हमने पढ़ा था ना, यही सही होगा। स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? इसमें बताना है कौन सा रूप वीरता का नहीं है। क्रोध, युद्ध, त्याग, दान। बताओ जल्दी से। इसमें होगा ए, जो क्रोध है हमारा, ये वीरता का रूप नहीं है। ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन, नकल, हास्य, करुणा। इसमें बताओ। इसमें होगा ए नंबर, नयापन। 61 नंबर देखते हैं। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। इसमें संधि विच्छेद पूछ लिया है निर्गुण का। निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा सी नंबर, निधन गुण। 62 में क्या है? सृष्टि शब्द का विलोम क्या है? संधि, विग्रह, प्रलय, उत्कृष्ट। इसमें होगा आंसर नंबर सी, प्रलय।
आगे देखते हैं 63 नंबर। दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है। दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र, आयुध, शस्त्र, तलवार। इसमें होगा आंसर नंबर ए, अस्त्र। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 गद्यांश बताए हैं, आप लोग ये मन से पढ़ लेना, क्योंकि गद्यांश भी आते हैं पैट के पेपर में। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड नाइट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं आपके लिए हर तरह से नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। गुड नाइट दोस्तों, थैंक्स।